हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों और बिल्कुल अपनी तैयारी में बहुत जमकर लगे होंगे। ऐसी ही उम्मीद थी दोस्तों और बिल्कुल आपको ऐसे ही लगे रहना है ताकि आपको एक बहुत बड़ी सफलता भी दोस्तों अचीवमेंट करना है, यानी आपको एक बहुत बड़ी सफलता भी पाना है। यस, तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहेगा गणित का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चाहे अभी वर्तमान में पटवारी एग्जाम चल रही हो या फिर आगे आने वाली दोस्तों आपकी फॉरेस्ट गार्ड हो, जेल प्रहरी हो या फिर दोस्तों आपकी कांस्टेबल एमपी कांस्टेबल की एग्जाम, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक का बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों रोल होता है। और आज का अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि दोस्तों गणित का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका हम दोस्तों पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं और जिसमें बिल्कुल बेसिक से दोस्तों आसान और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अनुपात समानुपात का आज बिल्कुल फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक से रहेगा दोस्तों। यस, किसी भी टॉपिक को दोस्तों जितना बेसिक से यानी जीरो लेवल से पढ़ेंगे उतना ही आपका दोस्तों कॉन्सेप्ट बेहतर होगा और उतने ही आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकोगे और उस टॉपिक को दोस्तों उतने ही बेहतर तरीके से दोस्तों आप सीख पाओगे। इसलिए ऐसा नहीं कि आप बीच में से कुछ भी पढ़ा दिया, बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक बार पढ़ो, व्यवस्थित पढ़ो और कंप्लीट पूरा पढ़ो। यस, तो हम दोस्तों उसी रणनीति के साथ आज जो अनुपात समानुपात का पार्ट फर्स्ट लेकर आए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हम बिल्कुल पार्ट फर्स्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों हमारे इस दिलीप पवार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। बिल्कुल बारंबार आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं दोस्तों। तो आज देर ना लगाते हुए दोस्तों बिल्कुल हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर यानी बोर्ड पर, बिल्कुल बेसिक से दोस्तों आज शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट दोस्तों इस टॉपिक का अनुपात है ना, यानी अनुपात किसे कहेंगे या अनुपात क्या है। यस, तो दोस्तों हम बिल्कुल जीरो लेवल से आज स्टार्ट कर रहे हैं अनुपात। तो दोस्तों आपके सामने जब दो राशियों के संबंध को, यानी ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बेसिक। यस, जब तो राशियों के संबंध को इस प्रकार से दर्शाया जाए कि एक राशि दूसरी राशि से कितने गुना अधिक है। यस, जब दो राशियों के संबंध को दोस्तों इस प्रकार से दर्शाया जाए कि एक राशि दूसरी राशि से कितने गुना अधिक है या एक राशि दूसरी राशि का कौन सा हिस्सा है, तो राशियों के इन्हीं संबंधों को दोस्तों अनुपात कहते हैं। यस, राशियों के इन्हीं संबंध को दोस्तों अनुपात कहते हैं। और अनुपात को दोस्तों ये जो सिंबल बना हुआ है यानी दो बिंदु, यस दो बिंदु जहाँ पर भी लगी होती है इसी चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। दो बिंदु, अनुपात को दोस्तों दो बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे 3 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम। यस, 3 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम के संबंध को दोस्तों 3:5 है ना, 3:5 या फिर दोस्तों अनुपात को बटे में भी लिखा जाता है। यस, 3 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के संबंध को दोस्तों 3:5 या फिर दोस्तों 3/5 है ना, 3/5 के द्वारा दर्शाया जाता है या दर्शाया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। यस, दो राशियों को हम इस प्रकार से, दो अनुपातों को दोस्तों हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे 3 और 5 है तो 3:5 लिख सकते हैं या फिर 3/5 भी लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब बटे होता है, इस बात को बिल्कुल दोस्तों गांठ बांध देना, अनुपात मतलब बटे। यस दोस्तों, अनुपात के पहले पद को, अनुपात के पहले पद को दोस्तों पूर्व पद क्या कहेंगे, पूर्व पद, तथा अंतिम पद को दोस्तों उत्तर पद कहते हैं, है ना, उत्तर पद कहते हैं। यस, यह शायद 2 बार लिखे हैं, अंतिम पद को उत्तर पद है ना, उत्तर पद कहते हैं। यस, अंतिम पद को दोस्तों उत्तर पद कहते हैं, समझे इस बात को। यस दोस्तों, अनुपात के पहले पद को दोस्तों, पहले पद को पूर्व पद तथा अंतिम पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे दोस्तों ये अनुपात लिखा हुआ 3:5। यस, तो इसमें पहला कौन है 3, तो दोस्तों 3 यहाँ पर आपका पूर्व पद कहलाएगा, पूर्व पद। और लास्ट में कौन है दोस्तों 5, तो ये 5 जो अंतिम पद है, अंतिम पद को दोस्तों उत्तर पद कहेंगे। यस, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बात है दोस्तों कि अनुपात के पहले पद को पूर्व पद तथा अंतिम पद को दोस्तों उत्तर पद कहते हैं। ये बिल्कुल सब बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बात है दोस्तों। यस, फिर आगे बढ़ते, ये तो था दोस्तों अनुपात। किसको कहेंगे दोस्तों, बिल्कुल बहुत आसान है कि जब जब दो राशियों के संबंध को, है ना, दो राशियों के रिलेशन को दोस्तों इस प्रकार से बताया जाए, शो किया जाए कि एक राशि दूसरी राशि से कितने गुना अधिक है या एक राशि दूसरी राशि का कौन सा हिस्सा है या एक राशि दूसरी राशि का दोस्तों कौन सा भाग है, तो अनुपात के इन्हीं संबंधों को दोस्तों क्या कहेंगे, यस राशियों के इन्हीं संबंध को दोस्तों अनुपात कहते हैं। यस, और अनुपात को किससे दर्शाया जाता है दोस्तों, दो बिंदु, जहाँ पर भी दो बिंदु लगे होंगे तो उसी दो बिंदुओं को दोस्तों अनुपात कहेंगे। यस, फिर दोस्तों अनुपात के जो पहला पद होता है दोस्तों, यस पहले पद को पूर्व पद तथा आखिरी यानी अंतिम पद को दोस्तों उत्तर पद कहेंगे। ये पूरा निचोड़ है दोस्तों अनुपात का। फिर नेक्स्ट पॉइंट लेंगे दोस्तों, अनुपात और समानुपात पढ़ रहे दोस्तों। अनुपात के बारे में हमने देखा, अब दोस्तों समानुपात, ये यहाँ पर दोस्तों आपका समानुपात है। यस, समानुपात किसको कहेंगे दोस्तों,
यस, जब दो अनुपात समान हो, समानुपात मतलब दोस्तों इक्वल यानी बराबर, ये नाम से ही बिल्कुल यहाँ शो होगा समान अनुपात। यस, जब दो अनुपात समान हो तो अनुपात की दोस्तों यही समानता, अनुपात की यही समानता क्या कहलाएगी दोस्तों, समानुपाती कहलाती है। तथा इसे निम्न चिन्ह द्वारा, कौन सा चिन्ह दोस्तों, ये यहाँ पर चिन्ह यानी चार बिंदु लगे होते हैं, बिल्कुल इक्वल सेम बराबर चार बिंदु होते हैं दोस्तों के द्वारा दर्शाया जा। समानुपात मतलब दोस्तों चार बिंदु बिल्कुल इक्वल समान हो, चार बिंदु तो वो दोस्तों समानुपात कहलाएंगे, और जहाँ दो बिंदु होंगे दोस्तों वो अनुपात कहलाएंगे। यस, समानुपात को कौन से चिन्ह द्वारा दर्शाया जाएगा दोस्तों, तो ये चार बिंदु लगे हैं, इसी के द्वारा समानुपात को दर्शाया जाता है। कि दोस्तों समानुपात पढ़ रहे हैं, यस, तो ए और बी है ना, ए और बी का अनुपात ही सी और डी का अनुपात हो तो, ए और बी का अनुपात ही दोस्तों सी और डी का अनुपात हो तो ए बी सी डी क्या कहलाएंगे दोस्तों, ए बी सी डी आपके समानुपाती कहलाते हैं, है ना। ए बी सी डी दोस्तों आपके क्या कहलाएंगे, समानुपाती कहलाएंगे। और उन्हें दोस्तों ए अनुपात बी है ना, ए अनुपात बी समानुपात है ना, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी के द्वारा दोस्तों दर्शाया जाता है। यस, कैसे दोस्तों, ए और बी का अनुपात ही दोस्तों सी और डी का अनुपात है। यस, समानुपात मतलब चार अनुपात। यस दोस्तों, ए और बी का अनुपात ही सी और डी का अनुपात हो तो ए बी सी डी दोस्तों समानुपाती कहलाएंगे, है ना। ए बी सी डी क्या कहलाएंगे दोस्तों, समानुपाती कहलाएंगे। और उन्हें दोस्तों हम इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाते हैं। यस, जैसे ए अनुपात बी समानुपात दोस्तों, समानुपात सी अनुपात डी द्वारा इनको दर्शाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बीच में जैसे बी और सी है ना, बीच में बी और सी, तो ये बीच में बी और सी क्या कहलाएंगे दोस्तों, आपके मध्य समानुपात कहलाएंगे, क्योंकि बीच में है तो बी और सी आपके मध्य समानुपात है। और ए बिल्कुल सीधे पर है और डी भी दोस्तों सीधे पर है, तो ए और डी दोस्तों आपके बाहरी समानुपात यानी बाह्य समानुपात कहलाएंगे, यानी कि ए और डी आपकी बाह्य समानुपात है और बी और सी दोस्तों आपके मध्य समानुपात है। यस, तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पूरे स्क्रीन बोर्ड पर बिल्कुल व्यवस्थित लिखा हुआ, इसको बिल्कुल आपको पढ़ के और बिल्कुल कॉपी में नोट डाउन करके आपके कॉन्सेप्ट दोस्तों बिल्कुल अच्छे से आप पूरे कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं, ताकि दोस्तों किसी भी एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं कि आपको बिल्कुल बड़े बड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। नहीं दोस्तों, बिल्कुल कभी कभार एग्जामों में दोस्तों छोटी सी छोटी बात आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, अनुपात किसे कहेंगे, समानुपात किसे कहेंगे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। यस, यहाँ से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बिल्कुल पूरा बेसिक निचोड़ आज पढ़ने वाले हैं पार्ट फर्स्ट में। यस, तो दोस्तों यहाँ जितना भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उससे अब अपन आगे चलेंगे। यस, तो दोस्तों आप बिल्कुल पेन कॉपी के साथ बने रहो, ताकि आपका और भी कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से दोस्तों क्लियर हो सके। तो जितना पेन कॉपी के साथ क्लास अटेंड करो दोस्तों, तो आपका कॉन्सेप्ट बेहतर क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ताकि आपको आगामी एग्जामों में दोस्तों क्वेश्चन सॉल्यूशन में कोई दिक्कत ना हो। यस, अब नेक्स्ट पॉइंट ले रहे दोस्तों विलोमानुपात। अभी पढ़े थे दोस्तों हमने अनुपात किसे कहेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट था दोस्तों हमारा समानुपात। अब दोस्तों विलोमानुपात, विलोमानुपात। यस, विलोमानुपात, विलोमानुपात पढ़ेंगे। यस, जब दो अनुपात इस प्रकार हो कि, जब दो अनुपात इस प्रकार हो कि एक अनुपात का पूर्व पद दूसरे अनुपात का उत्तर पद हो तो वे अनुपात ही विलोमानुपात कहलाते हैं। यस, विलोम का मतलब नाम से ही बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। जब दो अनुपात इस प्रकार हो, दो अनुपात दोस्तों इस प्रकार हो कि एक अनुपात का पूर्व पद दूसरे का दोस्तों उत्तर पद हो जाए, एक का पूर्व पद दूसरे का उत्तर पद हो तो वे अनुपात ही दोस्तों विलोमानुपात कहलाते हैं। विलोम अनुपात का, विलोम का मतलब दोस्तों उल्टा, यस है ना, विलोमानुपात कहलाते हैं। जैसे कि जैसे ए अनुपात बी का विलोमानुपात
बराबर, यस, है ना। ए अनुपात बी का विलोम अनुपात ए अनुपात बी का उल्टा कर देंगे दोस्तों, विलोम का मतलब उल्टा। ए अनुपात बी का विलोम अनुपात क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ बी अनुपात ए हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा विलोम अनुपात है, यस। विलोम अनुपात किसको कहेंगे दोस्तों, जब दो अनुपात इस प्रकार हो कि एक अनुपात का पूर्व पद दूसरे का उत्तर पद हो जाए, यस, दूसरे पद का उत्तर पद हो जाए, तो वे अनुपात ही दोस्तों क्या कहलाएंगे, विलोम अनुपात कहलाएंगे। जैसे कि ए अनुपात बी है, यस, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये पूर्व पद है, ये पूर्व पद है, और ये वाला दोस्तों आपका उत्तर पद है। जब इसी अनुपात को जब हम विलोम अनुपात बनाएंगे दोस्तों, तो पूर्व पद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका उत्तर पद हो जाएगा। यहाँ पर पूर्व पद ए है, जब विलोम बनाया तो ए यहाँ पर कौन सा पद बन गया दोस्तों, आपका उत्तर पद बन गया, यस, है ना। पूर्व पद दूसरे का उत्तर पद हो तो वे अनुपात ही दोस्तों आपके विलोम अनुपात कहलाते हैं। विलोम अनुपात का सीधा सा मतलब दोस्तों उल्टा यानी अपोजिट। जैसे कि दोस्तों 2:3 का, है ना, 2:3 का विलोम अनुपात क्या होगा, आपसे पूछ लिया जाए 2:3 का विलोम अनुपात क्या होगा, तो दोस्तों 3:2 होगा। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 2:3 का विलोम अनुपात क्या होगा, तो 3:2 यानी 3:2 होगा, यस। उम्मीद है समझ गए होंगे दोस्तों। तो बिल्कुल बढ़ते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसके साथ अपन बिल्कुल स्लो और बिल्कुल सीखते हुए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। ये तो था दोस्तों हमारा विलोमानुपात। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नेक्स्ट अनुपात रहेगा दोस्तों हमारा मिश्रानुपात। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मिश्रानुपात, यस, मिश्रानुपात पढ़ रहे हैं दोस्तों हम। मिश्र अनुपात, यस, मिश्र अनुपात किसे कहेंगे दोस्तों, दो या दो से अधिक अनुपातों, दो या दो से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों एवं अंतिम पदों के गुणनफलों के योगफल को ही मिश्रानुपात कहते हैं, यस। दोस्तों मिश्रानुपात किसको कहेंगे दोस्तों, मिश्रानुपात दो या दो से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों, है ना, पूर्व पदों एवं अंतिम पदों, यस, इस बात को विशेष फोकस रखना दोस्तों। दो या दो से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों एवं अंतिम पदों, है ना, पूर्व पदों एवं अंतिम पदों के गुणनफलों के योगफल, गुणनफलों के योगफल को ही दोस्तों मिश्रानुपात कहते हैं, यस। दो या दो से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों एवं अंतिम पदों के गुणनफलों के योगफल को ही दोस्तों मिश्रानुपात कहते हैं। जैसे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे 2:3, 3:5 तथा 4:6 का मिश्रानुपात क्या होगा ज्ञात कीजिए, यस, ये पूछ लिया दोस्तों। यहाँ पर 1:2:3 दिया है, यस, दो अनुपात हो या दो से अधिक अनुपात दिए गए हो, अब उन दिए गए अनुपातों में दोस्तों एक मिश्र अनुपात पूछ लिया जाए। जैसे क्वेश्चन पूछा, मान लो सपोज 2:3, 3:5, 4:6 का मिश्र अनुपात क्या होगा, तो मिश्र अनुपात किसको कहेंगे, दो या दो से अधिक अनुपातों के पहले पदों एवं अंतिम पदों के गुणनफलों के योगफल को दोस्तों मिश्र अनुपात कहेंगे। तो दोस्तों मिश्र अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, यस, पूर्व पदों का गुणनफल करेंगे दोस्तों, यहाँ 2 और यहाँ का 3 और यहाँ का दोस्तों 4, इनका गुणनफल 2 का यहाँ 3 में करेंगे, फिर इस 3 का दोस्तों इस 4 में करेंगे, तो 2×3 6 और 6×4 24, क्या आया दोस्तों 24, अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। फिर दोस्तों यहाँ का 3 और यहाँ का 5, यस, 3 और 5 का 3×5 = 15, ना 3×5 = 15, फिर दोस्तों 15×5 = 75, 15×6 = 90, यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 90, यस। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 24:90। तो दोस्तों यहाँ कोई भी अनुपात चाहे बड़ा हो कि छोटा, किसी एक संख्या से अगर कट रहा हो तो उसको 100% दोस्तों काट के छोटा किया जाता है, यस। तो दोस्तों यहाँ 24 है ना, 24 और 90 दोनों दोस्तों 3 से कट जाते हैं, यस। तो यहाँ पर 3 8 24, 3 3 या 9, ये 0 आ जाएगा, यस। फिर दोस्तों ये और 8 और 30 दोनों किससे कट जाएगा दोस्तों, 2 से काट के छोटा कर लेंगे, यस। 2 से काटेंगे 4 और दोस्तों ये 2 से काटेंगे 15, यस। तो दोस्तों 2:3, 3:5 तथा 4:6 का मिश्र अनुपात क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4:15 मिश्र अनुपात है, 4:15 सॉरी दोस्तों। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, यस, एक और एग्जांपल, बिल्कुल दोस्तों बहुत स्लोली और बहुत आसान तरीके से दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं। एक और दोस्तों इसका मिश्र अनुपात का एग्जांपल दोस्तों कुछ भी ले सकते हैं, 3:4, 5:7 तथा 2:1
3 का मिश्रानुपात बराबर क्या होगा। यस, तो दोस्तों चाहे 1-2 है ना, चाहे 2 अनुपात दिए गए हो या 2 से अधिक अनुपात दिए हो, 3 अनुपात 4 अनुपात कितने भी अनुपात दिए गए हो दोस्तों, और वो उस दिए गए अनुपात में दोस्तों एक मिश्र अनुपात पूछा जा सकता है। सपोज की प्रश्न है 3:4, 5:7 तथा 2:3 का मिश्र अनुपात क्या होगा, ज्ञात कीजिए, बताइए। यस, तो दोस्तों इस प्रश्न में हम मिश्र अनुपात निकालने वाले हैं। तो मिश्र अनुपात निकालने का यस विधि क्या है दोस्तों। यस, पहले पहले अनुपातों का गुणनफल, पहला यहाँ पर दोस्तों 3 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, इनका गुणा कर लेंगे दोस्तों 3 और 5, फिर 5 और 2। यस, इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 3×5 15, फिर 15×2 30। तो पहले पहले पदों का गुणा किया तो दोस्तों 30 आया। फिर अनुपात अंतिम का गुणा करेंगे दोस्तों 4 और 7, फिर 7 और दोस्तों 3। यस, इनका गुणा करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर किसी भी एंगल से कर सकते हैं दोस्तों। अब जैसे 4 और 3 का गुणा पहले कर लो, 4×3 12 हुआ दोस्तों, 4×3 12, फिर 12×7 यस है ना, 12×5 12×6 72, 12×7 84 होता है दोस्तों। तो ये अंतिम का गुणा किया दोस्तों तो 84 आया। अब ये किसी एक अंक संख्या से कट रहे हो तो काट के दोस्तों उसको छोटा कर लेंगे। यस, तो दोस्तों ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 एकम 3 0। फिर दोस्तों ये इसको 3 से काटेंगे, 3×2 6, 2 बचे 3 8 24। यस, फिर दोस्तों ये और आपस में कट रहा है, 2 से 2×5 10, फिर 2 एकम 2, फिर 2 चौक 8। यस, तो इस दिए गए प्रश्न का मिश्र अनुपात कितना होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5:14। बिल्कुल करेक्ट यानी सही आंसर है 5:14। यस, फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा दोस्तों, बिल्कुल बहुत आसान तरीके से। दोस्तों आज का जो पार्ट फर्स्ट है बिल्कुल बेसिक लेवल का है, बिल्कुल शुरू से है ना, बिल्कुल दोस्तों बेसिक है और स्टार्ट से है दोस्तों, शुरू से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट रहेगा वर्गानुपात। वर्गानुपात यस, वर्गानुपात। अब दोस्तों वर्गानुपात किसको कहेंगे। यस, जब किसी अनुपात का वर्ग करके, जब किसी अनुपात का वर्ग करके नया अनुपात बनाया जाता है तो नए अनुपात को मूल अनुपात का वर्गानुपात कहते हैं। यस दोस्तों, वर्गानुपात पढ़ रहे हैं। वर्गानुपात यानी किसको कहेंगे, तो जब किसी अनुपात को दोस्तों, चाहे वो कोई सा भी अनुपात हो सकता है, किसी अनुपात का दोस्तों वर्ग करके, यस इस बात को विशेष याद रखना है दोस्तों आपको, वर्ग करके नया अनुपात बनाया जाता है तो नए अनुपात को दोस्तों मूल अनुपात का, किसका, मूल अनुपात का वर्गानुपात कहते हैं। यस, वर्गानुपात किसको कहेंगे दोस्तों, जब किसी अनुपात का वर्ग करके, क्या करके दोस्तों, वर्ग करके जब नया अनुपात बनाया जाता है, कौन सा नया अनुपात बनाया जाता है, तो नया अनुपात दोस्तों मूल अनुपात का, नया अनुपात मूल अनुपात का वर्गानुपात कहलाता है या वर्गानुपात कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर जैसे 2:3 का वर्गानुपात क्या होगा, ज्ञात कीजिए। 2:3 का वर्गानुपात क्या होगा, ज्ञात कीजिए, बताइए। तो दोस्तों जो अनुपात दिया गया है, इसी अनुपात का दोस्तों हम क्या करेंगे, वर्गानुपात पूछा है तो इस दिए गए अनुपात का वर्ग कर देंगे दोस्तों। वर्ग यानी ऊपर छोटा सा जो पावर लगा देते उसी को वर्गानुपात कहेंगे। 2 और 3 का वर्गानुपात निकालना था, 2 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 4 और 3 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 9। यस, तो 2:3 है ना, 2:3 का वर्गानुपात क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 4:9 यानी 4:9 हो जाएगा। यस, एक और प्रश्न दोस्तों, 3:5 का वर्गानुपात क्या होगा, ज्ञात कीजिए। 3:5 का वर्गानुपात क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो जिस भी अनुपात का वर्गानुपात पूछा जाए दोस्तों तो उस अनुपात का वर्ग निकालो, दोस्तों। यस, 3 है, 3 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 9, 5 है, 5 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 25। यस, तो दोस्तों 3:5 का वर्गानुपात क्या होगा, तो हमने 3 और 5 का वर्ग निकालेंगे, जो 3 और 5 का वर्ग होगा दोस्तों वही 3 और 5 का वर्गानुपात कहलाएगा। तो 9:25 3:5 का वर्गानुपात है। यस, एक और दोस्तों यहाँ बीच में ले लेते। यस, 7:10 का वर्गानुपात क्या होगा,
7:10 का वर्गानुपात क्या होगा? तो दोस्तों 7 का वर्ग और 10 का वर्ग, 7 का वर्ग 7 7 49, 10 का वर्ग हो जाएगा 100। तो दोस्तों यहाँ पर 7:10 का वर्गानुपात क्या होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 49:100। वो 7:10 का वर्गानुपात है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते नेक्स्ट एक और पॉइंट की ओर। यस, अगला पॉइंट ले रहे दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, आप पेन कॉपी के साथ बने रहिए और वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए एक बार पढ़ लो दोस्तों। बार बार आपको इधर उधर ताक झाक करने की 100% दोस्तों कोई आवश्यकता नहीं पड़ेंगे। और पूरे टॉपिक में दोस्तों A to Z पढ़ेंगे, यानी आपका एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन दोस्तों हम पढ़ेंगे। यस, अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों घनानुपात। यस, घनानुपात। घनानुपात पढ़ने वाले दोस्तों, घनानुपात किसको कहेंगे? यस, जब किसी अनुपात का घन करके नया अनुपात बनाया जाता है तो नया अनुपात ही मूल अनुपात का घनानुपात कहलाता है। यस, बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों हम पढ़ रहे हैं। घनानुपात किसको कहेंगे दोस्तों? जब किसी भी अनुपात का दोस्तों घन करके, क्या करके दोस्तों? घन, इसका क्यूब, घन करके जब नया अनुपात बनाया जाता है दोस्तों, तो वही नया अनुपात मूल अनुपात का क्या कहलाएगा दोस्तों? घनानुपात। नया अनुपात मूल अनुपात का घनानुपात कहलाता है। जैसे दोस्तों एग्जांपल में देखेंगे हम, एग्जांपल यस, जैसे 3:5 का घनानुपात क्या होगा? ज्ञात कीजिए। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए 3:5 का दोस्तों घनानुपात क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों जब किसी अनुपात का जब घनानुपात पूछा जाए तो दिए गए अनुपात का दोस्तों घन कर दो। क्या कर दो दोस्तों? घन कर दो, यानी घन निकाल लो, तो वही घन उस अनुपात का घनानुपात कहलाता है। जैसे 3:5 का घनानुपात पूछा तो 3 का घन और 5 का घन कर देंगे। 3 का घन दोस्तों 27 होता है और 5 का घन दोस्तों 125 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 3:5 का घनानुपात क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 27:125। यस, आपको घन याद रखना है। 3:5 का घनानुपात तो दोस्तों 27:125 घनानुपात हो जाएगा। एक और दोस्तों, यस, यहाँ पर 4:7 का घनानुपात क्या होगा? यस, तो दोस्तों जिस भी अनुपात का घनानुपात पूछे तो दिए गए अनुपात का दोस्तों घन कर दो। 4 का घन होता है दोस्तों 64 और 7 का घन होता है दोस्तों 343। तो दोस्तों यहाँ पर 4:7 का घनानुपात हो जाएगा 64:343, ये घनानुपात हो जाएगा। यस, तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यस, तो बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। यस, आप दोस्तों बिल्कुल बेसिक लेवल के जो छोटे छोटे एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, वही हम पढ़ने वाले हैं। यस, अब नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जो अनुपात समानुपात के बिल्कुल बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। यस, पहला पॉइंट दोस्तों, यदि ए और बी दो संख्याएं हो तो प्रथम समानुपात। यस, प्रथम समानुपात बराबर। यस, यानी कि दोस्तों ए और बी दो संख्या हो, यानी ये दोस्तों ए और बी क्या हो दोस्तों? दो संख्या हो। जब दो संख्या दी गई हो तो उनका दोस्तों उस दी गई दोनों संख्याओं का प्रथम समानुपात आपसे पूछ लिया जाए। ए और बी दो संख्या हो तो ए और बी दो संख्याओं का प्रथम समानुपात क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा A/A/B, यानी ये बिल्कुल छोटे छोटे फार्मूले से दोस्तों। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं दोस्तों A²/B। यस, है ना, A²/B। A मतलब A²/B। लेकिन दोस्तों यहाँ पर A इस प्रकार से करेंगे तो आसान तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन आंसर निकल आएगा। यस, तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं दोस्तों। यस, प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों। इसका पहला प्रश्न, यस, 8 और 4 का प्रथम समानुपात। 8 और 4 का प्रथम समानुपात क्या होगा? ज्ञात कीजिए। एक और क्वेश्चन दोस्तों। यस, अगला प्रश्न, 9 और 3 का प्रथम समानुपात।
प्रथम समानुपात ज्ञात कीजिए। प्रथम समानुपात ज्ञात कीजिए। एक और क्वेश्चन दोस्तों। यस, अगला एक और प्रश्न। 12 और 6 का प्रथम समानुपात। यस, 12 और 6 का प्रथम समानुपात क्या होगा। यस दोस्तों, इस प्रकार से एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और आगे भी दोस्तों पूछा जा सकता है। यस दोस्तों, प्रश्न है, पहला प्रश्न है, यानी इस आधार पर ले रहे दोस्तों, ए और बी जब दो संख्या दी गई हो तो आपसे प्रथम समानुपात पूछ लिया जाए दोस्तों। प्रथम तो क्या करना, जो पहली संख्या है उसका स्क्वायर बटे दूसरी संख्या करना है, पहली संख्या का वर्ग बटे दूसरी संख्या। यस, तो यहाँ पर दोस्तों 8 और 4 दो संख्या है, 8 और 4 दोस्तों दो संख्या है, और अब इन दोनों संख्याओं का प्रथम समानुपात पूछा है दोस्तों। तो हम कैसे हल करेंगे, बिल्कुल बहुत आसान तरीके से, पहली संख्या का वर्ग है ना, पहली संख्या का वर्ग बटे दूसरी संख्या। तो यहाँ दोस्तों वर्ग निकाल के दूसरी संख्या से काटेंगे, कट तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा दोस्तों टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों पहली संख्या को 2 बार लिख देंगे, वर्ग निकाल लो या 2 बार लिख दो, एक ही बात है, लेकिन 2 बार गुणा में लिखेंगे फिर काटेंगे तो वो बेहतर होगा। यहाँ पर दोस्तों पहली संख्या का वर्ग निकालेंगे, मान लो 64 आएगा बटे 4। तो बहुत सारे स्टूडेंट आप 64 को 4 से काटने में टाइम लग जाएगा दोस्तों। तो इसके बजाय दोस्तों हम सीधा सा जो पहली संख्या है उसको 2 बार गुणा में लिख देंगे, 8 है तो 8 गुणा 8। यस, और बटे में दोस्तों दूसरी संख्या जो भी उसको बटे में लिखेंगे। यस, तो यहाँ पर दोस्तों आसानी से 4 एकम 4, 4 दूना 8 कर गया। अब इस 8 और 2 का गुणा कर लेंगे तो 8 दूना 16, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16, बिल्कुल राइट आंसर है। 8 और 4 का पहला अनुपात क्या है। यस, पहला अनुपात क्या है, यानी 8 और 4 के पहाड़ी में ऐसी कौन सी संख्या जो सबसे पहले आएगी, 8 और 4 तो 16, तो ये प्रथम समानुपात कहलाएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों 8 और 4 का प्रथम समानुपात 16 हो गया ना, 16 हो जाएगा। यस, ऐसे दोस्तों अगला प्रश्न, 9 और 3 का प्रथम समानुपात क्या होगा। 9 और 3 का तो दोस्तों बिल्कुल बहुत आसान तरीके से यहाँ पर हमारा सोल्यूशन, पहली संख्या को 2 बार गुणा में लिख देंगे, 9 गुणा 9, बटे में दोस्तों जो दूसरी संख्या 3। यस, 3 एकम 3, 3 3 9, अब 9 और 3 का गुणा करेंगे, 9 3 27। तो दोस्तों यहाँ पर 9 और 3 का प्रथम समानुपात क्या होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27। क्या हो जाएगा दोस्तों 27। ऐसे ही दोस्तों एक और अंतिम क्वेश्चन इस प्रकार का। यस, अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न दिया 12 और 6, 12 और 6 का प्रथम समानुपात क्या होगा। तो पहली संख्या 12 है तो 2 बार लिख देंगे दोस्तों, 12 गुणा 12, बटे में दोस्तों दूसरी संख्या 6, 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 बार। अब 12 और 2 का दोस्तों गुणा कर लेंगे, 12 दूना 24। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 और 6 का प्रथम समानुपात क्या होगा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 24 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की। तो दोस्तों ये बिल्कुल छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं और आगे भी दोस्तों पूछे जाने की 100% संभावना है। यस दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं हम। यस, अगला पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा। यस, यदि ए और बी दो संख्याएं हो तो मध्य समानुपात बराबर। यानी दोस्तों हम अब अगले पॉइंट में बिल्कुल बहुत बेसिक लेवल के प्रश्न है दोस्तों, ए और बी दो संख्या हो तो मध्य समानुपात बराबर। यस, तो दोस्तों हम यहाँ मध्य समानुपात ज्ञात करने वाले हैं, और मध्य समानुपात ज्ञात करने के लिए हमारा छोटा सा फार्मूला है दोस्तों, रूट है ना, अंडर रूट ए इंटू बी। यस, ए इंटू बी। अब दोस्तों इसके क्वेश्चन ले लेते हैं, यानी बहुत आसान तरीके से दोस्तों प्रश्न भी आएंगे। यस, 4 और 9 का मध्य समानुपात, 4 और 9 का मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। 4 और 9 का मध्य समानुपात दोस्तों ज्ञात कीजिए। एक और प्रश्न। यस, अगला क्वेश्चन दोस्तों, 16 और 25 का मध्य समानुपात, 16 और 25 का मध्य समानुपात क्या होगा। मध्य समानुपात क्या होगा। एक और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। यस, अगला क्वेश्चन, 49 और 81 का मध्य समानुपात बताइए। यस, ये क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यस,
मध्य समानुपात। बिल्कुल दोस्तों, हम अभी जो पहला जो हेडिंग पढ़ा है बिल्कुल सेम उसी प्रकार का, लेकिन पहले वाले ए और बी, पहले वाले हेडिंग में भी दोस्तों ए और बी दो संख्या थी, लेकिन वहाँ पर दोस्तों हम प्रथम समानुपात ज्ञात किया था। ए और बी दो संख्या हो तो प्रथम समानुपात क्या होगा वो ज्ञात किया। और अब जो नेक्स्ट अगला हेडिंग जो दोस्तों ए और बी, यहाँ पर भी ए और बी दो संख्या है, लेकिन क्या पूछ रहा है दोस्तों, मध्य समानुपात क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। जब भी दोस्तों मध्य समानुपात पूछा जाए, कोई सी भी दोस्तों दो संख्या दी जाए या दी गई हो और आपसे मध्य समानुपात पूछा जाए, तो उस दी गई संख्या को दोस्तों अंडर रूट यानी करनी के अंदर में गुणा में लिख लेते हैं, जैसे a इंटू बी है ना, अंडर रूट a इंटू बी। यस, और दोस्तों कोई भी संख्या अगर अंडर रूट के अंदर होती है तो दोस्तों उसका क्या निकाला जाता है, वर्गमूल निकाला जाता है। तो दोस्तों हम बहुत आसानी से यहाँ पर छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, जिनका बिल्कुल दोस्तों सेकंडों में सोल्यूशन करेंगे। यस, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं। यस, तो दोस्तों 4 और 9 का मध्य समानुपात पूछा है, तो दोस्तों हम बहुत आसानी से यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। 4 गुणा 9, यस 4 गुणा 9 करनी के अंदर दोस्तों जो भी दो संख्या दी गई करनी के अंदर में दोस्तों गुणा में लिख लेते हैं। यस, और कोई भी संख्या दोस्तों जब करनी के अंदर होती है तो उसका क्या निकाला जाता है, वर्गमूल। तो दोस्तों यहाँ 4 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 4 का वर्गमूल यस 2 होता है। तो 4 का वर्गमूल दोस्तों 2 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है। फिर गुणा का चिन्ह दोस्तों 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। यस 3 होता है। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 2 3 या 6, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6, यानी 4 और 9 का मध्य समानुपात। 4 और 9 के मध्य में कौन सा अनुपात है, तो हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों 6 आ जाएगा। यस, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और अगले प्रश्न के 16 और 25 का मध्य समानुपात क्या होगा। यस, तो यहाँ पर दोस्तों हल करेंगे 16 गुणा 25, खाली अंडर रूट यानी करनी के अंदर में दोस्तों इन्हीं संख्या को गुणा में लिखना। अब दोस्तों ये करनी है यानी वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है गुणा 25 का वर्गमूल दोस्तों 5 होता है। यस, 4 और 5 का गुणा करेंगे तो दोस्तों 4 और 5 20, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 और 25 का मध्य समानुपात क्या होगा, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 20 यानी 20। यस, तो दोस्तों बढ़ते एक और अंतिम प्रश्न जो दोस्तों 49 और 81 का मध्य समानुपात क्या होगा, 49 और 81। यस, तो दोस्तों यहाँ पर 49 गुणा 81, 49 का वर्गमूल होता है दोस्तों 7 और 81 का वर्गमूल होता है 9। यस, तो अब इन 7 और 9 का गुणा करेंगे, 7 9 63, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 63, यानी 49 और 81 का मध्य समानुपात क्या होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 63 यानी 63। यस, तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एक और अगले पॉइंट की ओर। यस, तो दोस्तों बढ़ते एक और अगले और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा दोस्तों। यस, अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। यस, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यदि ए बी और सी, ए बी और सी तीन संख्याएं दी गई हो तब चतुर्थ समानुपात, कौन सा वाला दोस्तों, चौथा यानी चतुर्थ समानुपात बराबर। अब दोस्तों हम चौथा है ना, चौथा वाला समानुपात ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों। ए बी सी तीन संख्या यानी तीन अनुपात दे दिए गए हैं और उसका चौथा यानी चतुर्थ अनुपात पूछा जाए तो दोस्तों क्या करेंगे। यस, बहुत ही आसान तरीके से, और एग्जाम में दोस्तों चतुर्थ अनुपात कई बार पूछा गया है दोस्तों। यस, यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते उसके बाद सीधा दोस्तों हम समझेंगे पहला प्रश्न दोस्तों। यस, पहले दोस्तों जब चतुर्थ ए बी और सी तीन संख्या दी गई हो और आपसे चौथी यानी चतुर्थ अनुपात पूछा जाए तो सॉल्यूशन क्या करेंगे दोस्तों, पहली को छोड़ दो, बी और सी है ना, बी इंटू सी ऊपर रह जाएगा और बटे में दोस्तों जो पहली संख्या वो बटे में यहाँ आ जाएगी। आपका एक छोटा सा दोस्तों फार्मूलाज बन जाएगा। यस, ए बी सी लगातार दोस्तों ए बी सी तीन संख्या दी गई है और आपसे चौथी यानी चतुर्थ अनुपात पूछा जाए तो क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी इन दोनों को दोस्तों गुणा में लिख लेना है और बटे में जो पहली संख्या वो आपकी नीचे आ जाएगी। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर यस, पहला प्रश्न 8 12 तथा 16 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा, ज्ञात कीजिए, बताइए। इस प्रकार से दोस्तों आ सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 15 20 तथा 30 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए। एक और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन। यस, अगला क्वेश्चन 12 24 और 32 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा, ज्ञात कीजिए। यस, दोस्तों यहाँ पर
ये दिए गए प्रश्न का सोल्यूशन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। 3 संख्या दी गई 12, 8, 12 और 16 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन हो जाएगा हमारा यस, सोल्यूशन हो जाएगा दोस्तों यस, दूसरी गुणा तीसरी, यस दूसरी गुणा तीसरी, 12 गुणा 16, दूसरी और तीसरी को गुणा में लिखना है, बटे में दोस्तों जो पहली संख्या, पहली 8 है यस। तो दोस्तों 8 का मान 8 दूना 16 हो जाएगा। अब 12 और 2 का गुणा, 12 दूना 24, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 24 यानी 24। एक और दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से, जैसे 15, 20 और 30 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। यानी दोस्तों 3 अनुपात 3 संख्या दी गई, 15, 20 और 30 का चतुर्थ यानी चौथी वाली संख्या या चौथा वाला अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों जब चौथा अनुपात पूछा जाए तो दूसरा गुणा तीसरा, यस दूसरा गुणा तीसरा बटे में पहला, यस। तो दोस्तों 20 गुणा 30 है ना, 20 गुणा 30 बटे में जो पहला है यस, 15, 15 कम 15, 15 दूना 30। अब 20 और 2 का गुणा करेंगे, 20 दूना 40। तो यहाँ पर दोस्तों 15, 20 और 30 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 40 यानी 40। ऐसे दोस्तों अंतिम क्वेश्चन कर रहे हैं 12, 24 और 32, 12, 24 और 32 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा दोस्तों यस, दूसरा गुणा तीसरा, 24 गुणा 32 और बटे में दोस्तों यहाँ 12 आ जाएगा यस। अब 12 कम 12, 12 दूना 24 है ना, 12 दूना 24। अब दोस्तों 32 और 2 का गुणा करेंगे, 32 दूना 64, तो चतुर्थ समानुपात हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 64 यानी 64। तो दोस्तों आज के इस बिल्कुल बेसिक वाले पार्ट फर्स्ट में दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। कल दोस्तों बहुत ही ट्रिक लेवल के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, जिसमें दोस्तों बिल्कुल सेकेंडों में कैसे हल किया जाता है, बहुत शानदार और इम्पोर्टेंट ट्रिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम यस। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो आपको लाइक तो करना है यार दोस्तों, इतना तो बनता है कि कम से कम आप एक लाइक करें। और दोस्तों आपको जो भी डाउट हो या प्रश्न समझने या सॉल्यूशन में जहां भी आपको दोस्तों दिक्कत हो, समस्या हो या थोड़ा जो भी कन्फ्यूज़न हो दोस्तों, तो आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से दोस्तों आप हमें आपका डाउट जो भी है वो कमेंट के माध्यम से दोस्तों आप भेजिए, ताकि हम खुद भी हमारा फीडबैक ले सके यस। तो दोस्तों और जो भी प्यारे साथी डियर स्टूडेंट पहली बार अगर चैनल पर आए हो दोस्तों, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में बेल आइकन होगा दोस्तों, उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी हम वीडियो रोज़ डालते जाएंगे दोस्तों वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें, और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में दोस्तों हम बिल्कुल ट्रिक बेस्ड पर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तब तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।